हेलो स्टूडेंट्स, कम टू मॉर्फोलॉजी लेक्चर नंबर 2। अभी तक हमने जनरल मॉर्फोलॉजी के टर्म्स एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इसका थोड़ा आइडिया लिया था। अब थोड़ा एक ओवरऑल व्यू ले लेते हैं और रूट से शुरू करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ germination process of the angiosperm. What is this? This is the seed, रेड मूंगफली का दाना। देखो सीड जर्मिनेट हो रहा है, अभी आपने सो किया, it will absorb water, it will swell, right? And now this radical will grow out. Can you see that? Okay, that radical is white part which is coming out from the sprouts you eat. So radical grows out, it absorbs water, then the stored food which is there in the seed is consumed and the plumule will grow out. See now, this green part is plumule. Okay, now green part plumule grows and it develops the green leaves. जब तक ये खुद के ग्रीन लीफ नहीं बना लेता तब तक सीड में जो स्टोर्ड फूड है वो सेल डिवीजन के लिए एनर्जी देगा, राइट? सो सीड जर्मिनेट। चलो लाइफ साइकिल लिखते हैं एंजियोस्पर्म की। व्हाट वी सेड, सीड जर्मिनेट, व्हाट कम्स फर्स्ट? सबसे पहले बाहर क्या आएगा? प्लूम्यूल। प्लूम्यूल वाटर एब्जॉर्ब करेगा, फिर थोड़ी देर के बाद बाहर कौन आएगा? रेडिकल। चलो बोलो, मैं सही बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ? अभी मैंने आपको सही बात बोली थी। देखो पहले रेडिकल बाहर आता है, तो पहले बाहर आएगा रेडिकल, बाद में बाहर आएगा प्लूम्यूल, एंड देन यू विल गेट अ प्लांट बॉडी which is also called sporophyte. It is made up of root, then it has stem, then it develops leaves, and then it develops flower, right? And flower performs sexual reproduction to produce seed. Isn't it total life cycle? ये यहाँ पे पूरा लाइफ साइकिल बताया प्लांट का। बस मैंने क्या बोला? सीड विल जर्मिनेट टू प्रोड्यूस रेडिकल फर्स्ट। ये एमसीक्यू आ सकता है। What comes out of this germinating seed for the first time? It's radical. What is function of radical? To absorb water and minerals. Then the stored food in the seed is consumed, plumule grows out. Till leaf formation, what is the food supply? Then the stored food in the seed. And once the green leaves are there, the plant becomes photosynthetic. Okay, so germinating seed, baby plant, as it matures, it will produce flowers. Flowers are the sex organs which perform sexual reproduction. It will go for pollination. याद करो, थोड़ा टेंस में सीखा था, राइट? और पॉलिनेशन के बाद, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद फिर से बनेगा सीड। सो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ये टर्मिनोलॉजी वाइज रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे मैंने क्या बोला? रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, ये जो पूरा प्लांट बॉडी हमको दिखाई देता है इसको हमने बोला था स्पोरोफाइट। इसको हमने क्या बोला था? स्पोरोफाइट। चलो, तो ये रेडिकल से जो डेवलप होता है वो सबसे पहले आने वाला रूट है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी रूट। दैट इज कॉल्ड प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट is developing from radical and it is taproot. Okay, तो क्या taproot ही हमेशा, तो क्या taproot ही प्लांट के पास हमेशा होता है? See the thing is, प्लांट के पास बहुत सारे रूट सिस्टम के प्रकार होते हैं। प्लांट के पास बहुत सारे रूट सिस्टम के प्रकार होते हैं। So the types of root system present in plant are this one. See this. This is the types of root system. चलो ये टाइप्स देखो, आपने ये डे टू डे लाइफ में भी देखी है। ओके, बहुत जगह आपको प्लांट्स में मिली भी है। सी, आपने क्या क्या खाया? Isn't it appearing like radish? Taproot. मूली खाते हो, radish. ओके, ग्रास का रूट देखा होगा। सी, दिस इज ग्रास रूट।
Okay, see, can you see this? Originated like this and highly branched. Okay, ये रूट क्या है? जो प्लांट के बेसल पार्ट से आता है, इसको बोलेंगे फाइब्रस रूट. और एक तीसरे प्रकार का रूट होता है एडवांटेशियस. इट अराइजेस फ्रॉम एनी प्लांट पार्ट. It can arise from leaf, it can arise from stem, it can arise from the lower part, it can arise from any part of the plant. So it is a advantageous root. इसको हम क्या बोलेंगे? Advantageous root. Okay. So types of roots are, चलो मेरे साथ लिख रहे हो आप. Type number 1 taproot, type number 2 fibrous root, and type number 3 advantageous root. Type number 3 advantageous root. Okay, देख रहे हो सब लोग? आंखों के सामने है, विजुअलाइज करो. ये चैप्टर ना विजुअलाइज जितना आप अच्छा करेंगे उतना ध्यान में रहना आसान होगा. Okay, so see, taproot, isn't it distinctly visible here? Okay, taproot is prominent in dicot. Okay, what do you mean by dicot? जो प्लांट के सिड़ को धक्का लगाते बराबर दो टुकड़े हो जाते हैं, उसको बोलेंगे डाइकॉट. ओके, देन प्राइमरी रूट्स ग्रो एंड बिकम स्टाउट. देखो, रेडिकल से जो पहला रूट आता है, प्राइमरी रूट ग्रो 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 एंड बिकम स्टाउट स्ट्रॉन्ग. ओके, एंड देन दिस स्टाउट स्ट्रॉन्ग रूट जो है, उसके ऊपर बाद में जो रूट आएगा, दिस विल बी सेकेंडरी रूट. ओके, और सेकेंडरी रूट पे जो बाद में आएगा, दैट विल बी टर्शियरी रूट. ओके, सो प्राइमरी रूट कम्स फर्स्ट, प्राइमरी रूट पे जो है वो सेकेंडरी, और उस पे जो प्रेजेंट है टर्शियरी. इजंट इट? टाइम ऑफ ओरिजिन, पहले आता है वो प्राइमरी, बाद में आता है वो सेकेंडरी, उसके बाद आता है वो टर्शियरी. ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ रूट एंड बेसिकली इट अराइजेस, इट्स origin is radical. Taproot arises from radical. Okay, chalo, come to next part. They are the fibrous root. Okay, fibrous root का एग्जाम्पल अगर हमको देखना है, तो फाइब्रस रूट के लिए बेटा सबसे पहले ये ध्यान में रखो कि हमको जवार, मेज, बाजरा जैसे मोनोकॉट ध्यान में रखने पड़ेंगे. कौन से प्लांट की बात कर रही हूं मैं? जवार, मेज, राइस, बाजरा, शुगर केन. ओके, जस्ट इमेजिन यू सो अ जवार सीड. ये जवार का सीड है, आपने सो किया. पहले रेडिकल ग्रो होगा, थोड़ी देर टैपरूट जैसा सिस्टम ग्रो होगा, बट इट इज शॉर्ट लिव्ड, इट विल रेडीली डाई. ओके, टिल दैट टाइम जवार का प्लांट ग्रो हो चुका है, ग्रो हो रहा है, तो लोअर नोड से दूसरे रूट्स आएंगे. ये जो बाद में लोअर नोड से आने वाले रूट्स है, दे आर कॉल्ड फाइब्रस रूट. ओके, सो रेडिकल से टैपरूट आएगा, शॉर्ट लिव्ड, मर जाएगा. ओके, देन बाद में जो रूट आएंगे, दोज आर fibrous root arising from lower node and their origin is not radical. Okay, they are found in monocot. Okay, then all the roots, they have similar diameter, they are also branched and they are cluster. इसमें कैसा देखो, मेन रूट स्ट्रॉन्ग स्टाउट होता है, उसका डायमीटर ब्रॉड. ओके, क्या बाकी रूट्स छोटे छोटे होते हैं? इससे बात नहीं है. ऑल द रूट्स आर सिमिलर इन डायमीटर and they are forming a cluster. Okay, they have same length and diameter. Okay. Third type of root, as I said, arises from any plant part, that is adventitious root. Okay, ये adventitious root देखो, ये रनर प्लांट है. रनर मतलब आपका ग्रास होता है ना, ऐसे ये जमीन पे चिपक के स्टेम ग्रो होता है. जहां पे भी नोड रहेगा, नोड से लोअर साइड से ये रूट्स डेवलप होंगे फ्रॉम एनी प्लांट पार्ट. These roots are called adventitious. So they develop from organs, any plant part, okay, and those are the adventitious roots. Okay, चलो, ये तीन प्रकार के रूट मेजर होते हैं. हमको अब सबसे पहले देखना है टाइप्स ऑफ टैपरूट एंड मॉडिफिकेशंस ऑफ टैपरूट. ये पॉइंट्स लिख ले रहे हो आप. This is the classification done on the basis of origin,
then structure. Okay, function is broadly same. All roots are helping in absorption, support, anchorage of the plant. Right? Chalo, come to the next. That is, what are the types or what are the parts of taproot? Okay, taproot की diagram detail में देखते हैं. See, this is a taproot. देखो, distinctly clear, visible. Okay, चलो समझ रहे हो सब लोग? See, this is a taproot जिसमें बीच में का strong spout रहेगा. This is primary root. Look at the label. This is the primary root. प्राइमरी रूट पे जो बाद में आ रहे हैं ये वाले, जिसका डायमीटर थोड़ा कम है, ये वाला जिसका डायमीटर थोड़ा छोटा है, इस सेकेंडरी रूट. और सेकेंडरी रूट पे जो ग्रो होंगे, दे आर द टर्शियरी रूट्स. राइट? ओके, तो चलो टैपरूट के प्रॉपर्टीज जो हमने अभी सीखे थे फिर से एक बार लिखते हैं. सी, व्हाट इज ओरिजिन ऑफ टैपरूट? Okay, it is a taproot. Origin is radical of the seed. This is origin. Second structure, main root is solid, strong, stout. Okay, which is primary root. Okay. On primary root, secondary roots are formed, okay, which are produced later. And on secondary roots, there will be tertiary roots. Okay, right? अब देखो, चलो कंपेयर करो. जो हमने शूट सिस्टम, रूट सिस्टम के बारे में डिफरेंसेस लिखे थे. Are you finding any node, internode? No. Okay, entire root system is made up of root only. So it is nothing but homogeneous growth. Right? And one more thing, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे. This is a growing tip which is having dividing cells. So this dividing cell, which are obviously delicate, are protected by root cap. So taproot system has root cap. Getting the point? Okay. So this is all about the taproot. अब taproot नॉर्मली जो हम देखते हैं वो इस प्रकार से है. टैपरूट जो नॉर्मली देखते हैं वो इस प्रकार से है, बट टैपरूट में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस है. टैपरूट में बहुत सारे मॉडिफिकेशन है. ओके, इट मे बी डिजाइन फॉर स्टोरेज. बीट रूट खाते हो, रेडिश खाते हो. ओके, इट मे बी अ नॉर्मल रूट हेल्पिंग इन सपोर्ट एंड एब्जॉर्प्शन. इट मे बी अ ब्रीदिंग रूट. तो अब देखते हैं टैपरूट के मॉडिफिकेशन. रूट के रीजन्स बाद में देखेंगे, रूट के मॉडिफिकेशन. सो कम टू एनसीईआरटी डायग्राम. सेम डायग्राम इज देयर इन एनसीईआरटी. These are the different regions of taproot. These are the different regions of taproot. ये है इसका बेस. ओके, ये है इसका बेस. ये बेस के ऊपर यहाँ पे स्टेम ग्रो होगा. ये मॉर्फोलॉजिकल बेस है, इसके यहाँ पे क्या होगा? स्टेम ग्रो होगा. स्टेम पे आएगा आगे जाके लीव. ओके, सो दिस इज मॉर्फोलॉजिकल बेस, जहां से ऊपर एरियल प्लांट पार्ट ग्रो होगा और नीचे रूट सिस्टम ग्रो होगी. सो व्हेन वी टॉक अबाउट टैपरूट, देन द टैपरूट हैज फॉलोइंग रीजन. नियर द बेस, दिस जोन इज रीजन ऑफ मैच्योरेशन. यहाँ पे सबके सब सेल मैच्योर होंगे. सबके सब सेल मैच्योर होंगे. सेल डिफरेंशिएटेड हो गए होंगे. डिफरेंशिएटेड सेल मतलब दे आर नॉट मेरिस्टेमेटिक, दे आर डिजाइंड फॉर पर्टिकुलर फंक्शन. They are designed for particular function. Okay, so particular function मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए xylem phloem रहेगा. Then parenchyma, sclerenchyma रहेगा, epidermis रहेगा. याद करो एनाटॉमी में हमने कुछ लेयर्स सीखे थे. Okay, so outermost layer will be epidermis,
देन इट हैज कॉर्टेक्स, देन एंडोडर्मिस, और सबसे अंदर रहेगा वेस्क्यूलर बंडल, जाइलम फ्लोएम। तो मैच्योरेशन जोन में ये पूरे लेयर्स रहेंगे। ओके, देन मैच्योरेशन जोन में जैसे कि ये यहां से मैच्योरेशन जोन है, मैच्योरेशन जोन में कुछ एरिया में ये रूट हेयर्स होते हैं। Okay, that is root hair zone, which is a part of maturation zone. रूट हेयर जोन मतलब ये पूरा समझ लो, यहां से यहां तक पूरा जोन ऑफ मैच्योरेशन है। तो रूट हेयर नीचे रहेंगे और ऊपर रूट हेयर ना होने वाला रीजन भी होगा। सो टोटल जोन ऑफ मैच्योरेशन हैज अपर पार्ट विदाउट रूट हेयर, लोअर पार्ट ऑफ द मैच्योरेशन जोन हैज रूट हेयर, बिलो द रूट हेयर जोन दिस इज रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन। यहाँ पे न्यूबॉर्न बेबी सेल जो जोन ऑफ डिवीजन में बने थे, ओके, जोन ऑफ डिवीजन में सेल्स बनेंगे, माइटोसिस होगा, न्यू सेल ऐड होंगे, तो जोन ऑफ इलोंगेशन में वो सेल अपना शेप बदल के इलोंगेट होंगे। समझ रहे हो, राइट? सो सबसे नीचे जो अभी हमने बोला था, इट विल बी रूट कैप which is protecting zone of division. Okay, so if we start from morphological base to the tip, near the base it is region of maturation. Region of maturation में सबसे पहले टोटल ऐसा पार्ट आएगा जहां पे रूट हेयर नहीं है। मैच्योरेशन जोन का लोअर पार्ट आएगा रूट हेयर जोन वाला, उसके नीचे आएगा रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन के नीचे आएगा जोन ऑफ डिवीजन, दैट इज मेरिस्टेमेटिक जोन वेयर कंटिन्यूअस न्यू सेल्स आर एडेड, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे आएगा टोटल रूट कैप, राइट? ओके बेटा, यहाँ पे ये चैप्टर में ज्यादा ड्रॉ करने से एनसीईआरटी में जो बने बनाए डायग्राम है उसी को लेबल करो, उसी को मॉडिफाई करो, या तो फिर एक बार ड्रॉ करो, मेन एग्जाम्पल और चार्ट्स बनाने पे फोकस करो। ओके, सो दिस इज व्हाट are the regions of root. Let us read NCERT. ये total NCERT में जो regions दिए हैं वो पढ़ लेते हैं। Okay, take out your book. Page number, can you tell me page number? 86. Regions of root. See, the root is covered at the apex by a thimble-like structure called root cap. At the tip, at the apex, it is having a dome-shaped structure, that is root cap. Okay, thimble-like structure. It protects the tender apex of the root as it makes its way through the soil. The young part, meristematic zone, as it is growing down, digging the soil, is protected by root cap. It protects the tender apex of the root cap as it makes way through the soil. A few millimeter above the root cap is region of meristematic activity. Root cap के ऊपर ये region of cell division, इसको दूसरा नाम मेंशन किया है, immediately ऐड करो, region of cell division. It is zone of meristematic cells or meristematic zone. It is also called zone of formation, new cell formation, ऐसा भी बोलते हैं। ठीक है, चलो पैरेलल नेम्स लिख लिए बेटा। Region of meristematic activity. The cell of this region are very small. यहाँ पे जो न्यूबॉर्न बेबी सेल बनेंगे ये बहुत छोटे छोटे हैं। Then they will elongate in zone of elongation. The cells of this region are very small, thin-walled, and with dense cytoplasm. They divide repeatedly. The cells proximal to this region undergo rapid elongation. Proximal को underline करो. Proximal means near. Near the zone of meristeme. Okay, यहाँ पे शब्द लिख रही हूं मैं, proximal to, near the zone of division, proximal region में आएगा region of cell elongation. The cells of elongation zone gradually differentiate and mature. ये ultimately divide elongate होके ultimately क्या हो जाएंगे, zone of maturation का part बनेंगे.
Zone of maturation मतलब they will now not divide, their cell division is paused, they are in G0 phase, right? And they will be of different types: parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, xylem, phloem. They form different layers: epidermis, cortex, endodermis, pericycle, and xylem, phloem. Right? Okay, so that is zone of maturation. From this region, some of the epidermal cell form very fine and delicate thread-like structure called root hair. ये देखो, ये टोटल जो है ये सेल का एक्सटेंशन है. अगर हम इसको एक डायग्राम को ड्रॉ करें तो देखो ये सेल है, राइट, और ये सेल को इस प्रकार से आउटग्रोथ डेवलप हो गई, दैट इज रूट हेयर. ओके, सो दैट इज वेरी स्मॉल. These root hair absorb water and mineral from the soil. These root hair absorb water and mineral from the soil. Remember, root hair zone is zone of absorption. Whatever absorption of water and mineral is done, it is done with the help of root hair zone, not by the zone of elongation and not the above maturation part. Zone of root hair के ऊपर जो maturation part, mature part है, वहां पे भी absorption नहीं होगा. Maximum water absorption is via root hair zone with the help of root hairs. Right? Okay. So this is what is regarding the total modifications of total regions of the root. Let us go for modification. चलो, आपका डायग्राम जो भी है एक बार कंप्लीट कर लो. चाहे तो एक झट से रिवीजन दे देना, डाउट है तो पूछ लो. एनसीईआरटी पढ़ना, लाइन टू लाइन एमसीक्यू आते हैं. इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ओके, व्हाट वी रोट फ्रॉम द, यहाँ से रूट शुरू होगा. एट द एपेक्स टिप में root cap होगी. root cap will protect zone of division, that is meristematic zone, which are continuously dividing and helping in elongation of the root. It is protected by root cap. Above, that is proximal to zone of division, lies zone of elongation, जहाँ पे cell enlarge हो रहे हैं. Okay, उसके ऊपर maturation zone है. Okay, but maturation zone बहुत बड़ा होता है. So lower part of the zone of maturation or near the zone of elongation lies root hair zone. Total absorption of water occurs through zone of root hair, and the barrel part, okay, जिसपे root hair नहीं है, okay, that is not helping in absorption, but it is helping in transportation and support. Right? Okay, so this is what is about the regions of taproot. Now come to modifications of taproot. Taproot के कौन से modifications है? जो अभी हमने बोला था, मूली खाते हो, गाजर खाते हो, these are different types of modifications of root. See this. इसके पहले के पॉइंट्स देख लिया आपने. रूट जोन के पूरे पॉइंट्स लिख लिए. सॉरी, मैंने अभी बोला था कि ये मॉडिफिकेशन है, लेकिन अभी जो हमने सीखा उसी का ये ब्रीफिंग है. मेरिस्टेमेटिक जोन, इट लाइज जस्ट अबाउट द रूट कैप. जोन ऑफ इलॉन्गेशन, इट इज अबाउट द मेरिस्टेमेटिक जोन. जोन ऑफ मैच्योरेशन इज अबाउट द जोन ऑफ इलॉन्गेशन. अगर नीचे से शुरू करते हैं तो टाइप्स ऑफ सेल्स की बात करेंगे तो जोन ऑफ डिवीजन में मेरिस्टेमेटिक सेल्स रहेंगे, दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग. जोन ऑफ इलॉन्गेशन में जो सेल इलॉन्गेट होता है वो होगा, और जोन ऑफ डिफरेंशिएशन में मैच्योर सेल रहेंगे. मतलब कौन से सेल की बात कर रहे हैं हम लोग? वी आर टॉकिंग अबाउट पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा. पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, झाइलम एंड फ्लोएम. ये पावा सब सेल के प्रकार हमने कहां पे सीखे थे? वी डिस्कस्ड इट इन एनाटॉमी. राइट? देन कम टू द नेक्स्ट पार्ट, फंक्शंस. मेरिस्टेमेटिक जोन का मेन काम है
सेल डिविजन कर करके ग्रोथ करवाना, go on adding new cells and keeping the growing tip growing. Function of elongation to increase the length and cause enlargement and go deep inside the soil. ये enlargement की वजह से roots go deep in soil and absorb water. सुपरफिशियल वाटर खत्म होने के बाद डीप इनसाइड जाके ही वाटर मिलेगा. एंड जोन ऑफ मैच्योरेशन, दे आर डिफरेंशिएटेड जोन. दे हेल्प इन प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन. Xylem is for water transportation, phloem is for food transportation. चलो 3 बार रिवीजन कर ली हमने जोन की. ओके, सो बेटा हैमरिंग से होगा, रिवीजन से ही ये पार्ट हमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. लेट अस प्रोसीड. नेक्स्ट पार्ट, these are the modification. ओके, जैसे मैंने आपको बार बार बोला है कि ये चैप्टर में बेटा मेनली विजुअलाइज करो. ठीक है, टोटल क्या करते हैं, विजुअलाइज करते हैं. ओके, एंड देन विजुअलाइज करने के बाद हमको याद रखना आसान होगा. सो सी, दिस इज टोटल रूट सिस्टम. दिस इज टोटल रूट सिस्टम. ओके, सी, ये है कैरेट. कैन यू सी, सिंपल नेम्स दे देते हैं इसके, कैरेट, और फिर मॉडिफिकेशन देखते हैं. तो हमेशा ये चैप्टर चालू करेंगे बेटा एग्जाम्पल के साथ. कैरेट, मॉडिफिकेशन ऑफ टैपरूट. रेडिश, मॉडिफिकेशन ऑफ टैपरूट. बीटरूट, मॉडिफिकेशन ऑफ टैपरूट फॉर स्टोरेज. इतना स्वोलन क्यों है? It is having stored food. Why it is swollen? It is having stored food. Okay, now look at this plant. This plant is near the coastal areas, so soil is waterlogged. Roots are having living cells, so they need oxygen for aerobic respiration. They need oxygen for aerobic respiration. So aerobic respiration में जो ऑक्सीजन चाहिए वो waterlogged soil में नहीं जा सकता. So these plants which grow in waterlogged soil, see this part coming above. Have you noted this diagram? ये जो नीचे जमीन में से ऊपर आ रहा है, what is this? See, this is modification. These are the parts of the roots which are coming up. They are not growing towards the gravity. They are not growing towards the water, but they are coming above the soil. It's not that they are growing towards the sunlight. Okay, they are just going above the soil for getting air. And for getting air, they are having these structures, opening slits. And these slits are called lenticels. Right? So these are the different types of modifications of taproot. For storage, carrot, radish bit. And that for respiration, they are called nematophores, breathing roots. They are found in marshy lands. They are found in marshy land. दलदल जहाँ पे होगी, पानी बहुत waterlogged soil होंगी, okay, ऐसे जगह वो grow होंगे. The breathing roots are having lenticels, that is openings for gaseous exchange. समझ रहे हो सब लोग? तो सबसे पहले एग्जाम्पल ध्यान में रखेंगे, बाद में उसका फंक्शन. एक एग्जाम्पल दिमाग में पक्का रखना, टैपरूट, कैरेट, रेडिश, बीट, निमेटोफोर. टैपरूट, कैरेट, रेडिश, बीट, निमेटोफोर. टैपरूट, कैरेट, रेडिश, बीट, निमेटोफोर. राइट? ओके, अब इसको डिटेल में देखते हैं. Morphology of flowering plants. Topic: Root modifications 1. Objective: to study about the root modifications. In some plants, roots change their shape and structure and become modified to perform functions other than absorption and conduction of water and minerals. These are called root modifications. Some important root modifications are
storage roots, prop roots, stilt roots, pneumatophores, storage roots. In some dicotyledonous plants like carrot, turnip, of radish, taproot gets swollen due to the storage of food materials. Their lifespan is 2 years. In the first year, they prepare food materials. Some of the food materials are utilized for their immediate necessities, and excess food materials are stored in the roots. In the second year, stored food materials are utilized for the formation of flowers, fruits, and seeds. Due to the storage of food materials, taproot of radish becomes fusiform or spindle. Raphanus sativus is the botanical name of radish. It belongs to the family Brassicaceae. In carrot, taproot becomes conical shaped. Daucus carota is the botanical name of carrot plant. It belongs to the family Umbelliferae. Turnip taproot becomes napiform or top-shaped. Brassica rapa is the botanical name of turnip. It belongs to the family Brassicaceae. A dicotyledonous plant like sweet potato has a single tuberous root at each node. It is a modified adventitious root. Ipomea batatas is the botanical name of sweet potato. It belongs to family Convolvulaceae. Asparagus is a monocotyledonous plant in which fibrous roots become swollen due to the storage of food materials. It belongs to the family Liliaceae. These roots are called fasciculated roots. They occur at the base of the stem. Prop roots. They arise from the branches and remain hanging in the air for some time. As they reach the soil, they become thick, like a pillar. Prop roots are also called the pillar roots. In plants like banyan tree, prop roots provide mechanical support to the heavyweight branches. Ficus bengalensis is the botanical name of banyan tree. It belongs to the family Moraceae. Stilt roots. Stilt roots develop from the basal or lower nodes of the stem. Their growth pattern is positively geotropic in oblique manner. In plants like maize and sugarcane, they provide additional mechanical support to the long and reedy stems. Both of these belong to the family Poaceae. Z. maize is the botanical name of maize plant. Saccharum officinarum is the botanical name of sugarcane plant. Pneumatophores. These roots are called as breathing roots or respiratory roots, since these roots help in exchange of gases during respiration. Pneumatophores are the characteristic feature of some mangroves. The plants which are growing in swampy areas, that is, saline, marshy soils, are called mangroves. Mangroves suffer from lack of oxygen due to waterlogged conditions. Respiratory roots' growth pattern is negatively geotropic or positively phototropic and come out of the soil. They bear small pores which help in gaseous exchange. These small pores are called pneumatodes or lenticels. Such pneumatodes are seen in Rhizophora.